बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान अल मुबारक का महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया, इसमें हमने रोजे रखे। अब जैसे ही चांद नजर आएगा, जैसे तरावी खत्म ऐसे रोजे खत्म। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है, रमजान गुजरते ही तरावी तो खत्म हो जाती है, रोजे खत्म नहीं होते। इतना फर्क पड़ता है कि रोजों की फर्जियत खत्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा भी इस साल भर में कुछ अय्याम, कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखने की तरगीब दी है, अगरचे वो फर्ज नहीं है। ना रखें तो कोई आदमी, कोई शख्स रमजान के अलावा पूरे साल एक रोजा भी नहीं रखता तो गुनाह नहीं है, हराम नाजायज नहीं है, लेकिन रोजे का सवाब बहुत है। जैसे नफली नमाज में कुछ नमाजें हैं जिनकी इसका बहुत सवाब है, ऐसे ही नफली रोजों का भी सवाब है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल तरीन रोजा मुहर्रम के महीने का रोजा है, यानी 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम। तो हमें एहतमाम करना चाहिए कि 10 मुहर्रम का और 9 मुहर्रम का हम रोजा रखें। और रमजान के फौरन बाद जो रोजे आते हैं वो शव्वाल के 6 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमजान तुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर। जिसने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 रोजे रखे तो ये ऐसे है जैसे पूरे साल उसने रोजे रखे। तो रमजान खत्म होने के बाद अगर हिम्मत हो तो शव्वाल में भी 6 रोजे रखने चाहिए, सही है, मुस्लिम की हदीस है। अलबत्ता बाज़ उलमा कहते हैं कि ये 6 रोजे लगातार नहीं रखें बल्कि तकसीम करके रखें, तो दोनों तरह से इख्तियार है। पूरे शव्वाल में आप किसी भी दिन 6 रोजे रख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि लगातार 6 रोजे करें, बल्कि एक हफ्ते में 2 रोजे रख लिए, फिर अगले हफ्ते में 1 रख लिया, इस तरह करके तकसीम करके भी शव्वाल का महीना गुजरने से पहले पहले 6 रोजे रखने की बहुत फजीलत है। इसके अलावा पीर और जुमेरात को खुसूसियत के साथ रोजा रखना, इसकी हदीस में तरगीब वारिद हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। फ़उहिब्बु अन युअरज़ अमली व अना साइम। मैं चाहता हूं कि मेरा अमल जब अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे से हूं। और इस दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए भी इस दिन में रोजा रखा है। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, जैसे आप रबीउल अव्वल पे जो मेरा बयान है उसमें मैंने ये वजाहत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन रोजा रखकर ये बता दिया कि मेरी विलादत के दिन को ईद का दिन नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि रोजा और ईद जमा नहीं होते। तो ये हिकमत भी मुमकिन है इसमें हो। लेकिन बहरहाल चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात के रोजे का एहतमाम फरमाया है, इसलिए हमारे लिए भी सुन्नत है कि पीर और जुमेरात का रोजा रखें। इसकी फजीलत दूसरे दिनों की निस्बत ज्यादा है। इसके अलावा महीने में 3 रोजे अय्याम 20 के, यानी जब चांद खूब रोशन होता है, 13, 14 और 15वीं तारीख का चांद, 13वीं का चांद जब हो और अगले दिन 13वीं तारीख हो, तो 13वीं तारीख, 14वीं तारीख और 15वीं तारीख, किसी भी इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को 3 रोजे जिसने रखे, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौमु सलासति अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन सौमु दहरी कुल्लिही मुत्तफकुन अलैहि। कि जिस शख्स ने हर महीने 3 रोजे रखे उसे पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा। उलमा ने इसमें हिकमत यह बयान की है, यानी इसकी वजह यह बयान की है कि एक नेकी अल्लाह के यहाँ 10 नेकियों के बराबर, तो एक रोजा अल्लाह के दरबार में 10 रोजों के बराबर, 3 रोजे 30 रोजों के बराबर। तो जब हर महीने में 3 रोजे होंगे तो इसका मतलब अल्लाह के यहाँ ये लिखा जाएगा गोया इसने पूरा महीना रोजा रखा है। तो जाहिर है जब हर महीने 3 रोजे तो पूरे साल रोजों के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। ये हदीस में फजीलत है। और अगर किसी से ये नहीं होता, मखसूस अय्याम जैसे पीर और जुमेरात को रखना किसी के लिए मुश्किल है, कोई मिसाल के तौर पर किसी को उस दिन मसरूफियत ज्यादा होती है या छुट्टी इतवार को होती है तो इतवार को आसानी है, तो किसी भी दिन रख लें। कोई लाजमी नहीं है कि पीर और जुमेरात ही की पाबंदी हो या महीने के 3 दिनों ही की पाबंदी हो। मकसद यह है कि हमारे अमाल में जैसे फर्ज नमाज के साथ नवाफिल भी हमारे अमाल में होती हैं, तो फिर फर्ज की कमी किससे होगी? नवाफिल से पूरी होगी क़यामत के दिन। तो ऐसे ही फर्ज
روزہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے اعمال میں، جیسے آج کل کہتے ہیں نا، اسپیئر میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ جب آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو گاڑی میں جتنے ٹائر ہوتے ہیں ساتھ میں ایک اسپیئر میں ٹائر رکھا جاتا ہے، بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹائر ضائع ہو سکتا ہے، تو راستے میں کوئی اسپیئر ٹائر تو ہو رکھنے کے لیے، اسپیئر پارٹس ضروری اسپیئر پارٹس رکھے جاتے ہیں لمبے سفر میں۔ تو آخرت کا جو اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے بھی جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، فرض روزوں کے ساتھ ہمارے اعمال میں پورے سال میں کچھ نفلی روزے بھی ہونے چاہیے۔ تو آپ بہتر تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بتائے ان میں رکھیں، ورنہ جن ایام میں آپ کو سہولت ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گرمیوں میں رکھے ہی نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں ہم سردیوں میں رکھیں گے، تو آپ سردی میں رکھ لیں، سردی میں تھوڑے زیادہ رکھ لیں تاکہ گرمی کی بھی تلافی ہو جائے، گرمی میں جو روزے نہیں رکھے۔ تو کسی بھی طرح سے ہو، بہتر تو یہ کہ جو ایام بتائے وہ ہیں، نہیں تو آپ کو جیسے ممکن ہو، جیسے آسانی ہو، روزے ہم سب کو کچھ نہ کچھ رکھنے چاہیے۔